हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप अपने घर में सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, है ना। अभी आप लोगों को जैसे पता है, अभी हमारा देश क्या हमारा विश्व एक बहुत ही बड़े संकट से गुजर रहा है, एक महामारी का सामना कर रहा है। पर ये बात तो एकदम जग जाहिर है कि कोई भी परिस्थिति हो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, उससे हमको कुछ ना कुछ सीख अवश्य मिलता है। अब जैसे आप लोग अब देख रहे हैं, हम सब घर में बंद हैं, घर से हम बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। ये जो कोरोना वायरस कोविड-19 जो आया हुआ है, इससे सब बहुत परेशान हैं और कितने जो कमज़ोर हैं, छोटी उम्र के बच्चे या बुज़ुर्ग हैं, उनकी इस बीमारी से जान भी चली जा रही है ना। पर इससे हमको क्या सीखने मिल रहा है कि कोई भी परिस्थिति हो, कितनी भी मुश्किल घड़ी हो, हमको हमेशा धैर्य और साहस से काम करना चाहिए। अब अगर हम ऐसे ही लेके बैठ जाएं कि नहीं, हमको तो घर से निकलने मना किया गया है, हम अपने घर में ही स्वस्थ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे, ऐसा करके ऐसा सोच के अगर सब बैठ गए तो फिर दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी। हमको तो अपना काम करना ही है ना। सरकार का जो काम है सरकार कर रही है, हमको अपना काम करना है। तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन क्या निकला है, हमारा ऑनलाइन क्लास। हम जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, कितने बच्चे कितने पेरेंट्स जो हैं जिनको ऑनलाइन क्लास के बारे में, ऑनलाइन जो जितना भी सिस्टम है, फेसबुक बोलिए, व्हाट्सएप बोलिए, इंस्टाग्राम बोलिए, ये सबको नहीं आता था। बहुत लोग जानते थे और बहुत लोग नहीं जानते थे। पर अब ये ऑनलाइन के साथ साथ सब लोगों को, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी जो है वो बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा हुआ कि हम घर में बैठ के ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और हमको उससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो अब जैसे अप्रैल में हमारा ऑनलाइन क्लास हुआ, तब हम लोगों ने सोचा था कि जून जुलाई तक शायद हमारा स्कूल रीओपन हो जाए। पर ये जो कोरोना वायरस जो है, इसका जो संक्रमण है, ये धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ना। तो अब हमको फिर से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो इसलिए अब आप लोगों को बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन क्लास अटेंड करना, क्योंकि अब हम जो आप लोगों को पढ़ाएंगे, पहले के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं आप लोगों के, पर अब हम जो आप पढ़ाएंगे तो वो आप लोगों को पूरा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोगों ने तो पार्ट 1 पार्ट 2 हमारा पूरा ख़त्म हो चुका है, पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। अब हमारा है तीसरा पार्ट हमको पढ़ना है, पेड़ हमारे सच्चे मित्र। अब पेड़ के बारे में आप लोगों को सब पता है कि पेड़ है तो हम हैं, पेड़ हमारे जीवन का आधार है। पेड़ से हमको क्या क्या मिलता है, कितने लाभ हैं, क्या फ़ायदा है, ये सब आप लोगों को पता है ना। तो पेड़ जो है वो एक सामान्य ज्ञान है कि पेड़ जो है हमको ऑक्सीजन देता है और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ लेता है ना। और रात को पेड़ वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और हम वो ऑक्सीजन लेते हैं। तो पेड़ जो है ये तो हमारे जीवन का आधार है। उसके साथ साथ हमको पेड़ से बहुत कुछ प्राप्त होता है, फल बोलिए, औषधि बोलिए, लकड़ी बोलिए, पेड़ की जड़ें हमारे बहुत काम में आती हैं। ये नहीं कि हर एक पेड़ की जड़ें, पर कुछ कुछ पेड़ों की जड़ें जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं, हमारे लिए औषधि का काम करती हैं। तो पेड़ एक तरह से बोला जाएगा तो पेड़ जीवनदायिनी होता है। पेड़ जो है हमारे हर पथ में पल पल हमारे काम आता है। हमारे जो रोज का जो दिनचर्या है वो सब में हम जो सामान हम प्रयोग में लाते हैं, वो सब सामान जो है कहीं ना कहीं से पेड़ से जुड़ा हुआ है ना। तो अब धीरे धीरे जब हम पाठ को पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमको इसके बारे में और भी जानकारी मिलती जाएगी। तो ये है मेरा यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए। पहली बार मैंने यूट्यूब चैनल खोला है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो अब हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक पर बात करते जाएंगे और रोज़ मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ बताऊंगी। तो ये मेरा पहला वीडियो है। हम अगले वीडियो में हम पेड़
हमारे सच्चे साथी के विषय में हम विस्तार से पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और समझ लेंगे अच्छे से। अब आप लोगों को जो समझ में ना आए आप मेरे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारा जो क्लास का ग्रुप है उसमें आप ध्यान से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जो भी आपका जानने की इच्छा होगी वो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।